नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रेक्टिफायर। ठीक है, बस थोड़ा फोकस करो। सेमीकंडक्टर के डायोड्स हम लोगों ने स्टडी कर ली है। ठीक है, और डायोड की वाइजिंग, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइजिंग, वो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर में जो डायोड है वो हम लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आगे और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएंगे। तो ये जो डायोड है उसकी हेल्प से हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है टू डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन लिखनी होगी। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। इस एग्जांपल के तौर पे जो मोबाइल फोन होते हैं हम लोगों के, वो आप लोगों को पता है कि जो चार्जिंग हम लोग करते हैं तो वो एसी से, बैटरी डीसी से चार्ज हो रही होती है। तभी तो तुम लोग देखो चार्जर के आगे हाथ लगाओ करंट नहीं लगता है ना? तो आप लोग देखोगे कि वो क्या करता है, उसके अंदर रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो वो अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में सप्लाई आ रही है, दैट इज एसी है, तो एसी को वो डीसी में बदल दे रहा है, तो वो रेक्टिफायर है। समझ आ रही बात सबको? अब ये जो रेक्टिफायर है इसका किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, तो लिख लो प्रिंसिपल इसका। प्रिंसिपल इसका ये आता है कि डायोड वर्क्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड वाइजिंग and diode will not work during reverse वाइजिंग। और फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल आता है कि डायोड तो लगाएंगे, फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो डायोड काम करेगा, और अगर डायोड रिवर्स वाइज होगा तो डायोड काम नहीं करता है। ये इसका प्रिंसिपल आता है। देन इसकी जो टाइप्स आती हैं, इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर। ठीक है, ये रेक्टिफायर है, दो तरह का होता है। रेक्टिफायर जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ये दो तरह का है। फर्स्ट आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो सेकेंड है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक आप लोगों का आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा आता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको इस तरह से आता है कि व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर, या तो ऐसा पूछ लेंगे, या पूछ लेते हैं व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर। एक टाइप इसकी इस तरह से पूछ ली जाती है। और छोटे छोटे एक एक मार्क्स से क्वेश्चन प्रिंसिपल में पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वाइवा पे पूछी जाती है बातें। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि हाफ से याद रखना कि जो सिर्फ एसी के एक हाफ को डीसी में बदलता है। ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट वन हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी। ठीक है, किस तरह से ये काम करता है, अगर इसका डायग्राम आप लोग देखोगे, मान लो मैं अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दूं इधर से, ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट है, ये आप लोगों को पता है, ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि AC का ये सिंबल है। yes, तो ये है, अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई करवाऊं किससे, हाफ वेव रेक्टिफायर से। सपोज करो इधर मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, तो दिस इज इनपुट, ठीक है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इनपुट है आप लोगों की। तो जो आउटपुट मिलेगी हाफ वेव रेक्टिफायर से, वो आप लोगों को नाम से क्लियर होता है, हाफ साइकिल मिलता है। इसका जो पॉजिटिव है वो आप लोगों को आउटपुट में मिल जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आउटपुट में मिल जाएगा, ये वाला हाफ आपको मिलेगा। नेगेटिव जो साइकिल आ रहा है वो आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव आपको मिल जाएगा इस तरह से, फिर अगला नहीं मिलेगा, फिर उससे नेक्स्ट फिर से मिल जाएगा। ये अगला ना मिलने का मतलब है आपको जीरो आउटपुट मिलती है, इस तरह से जीरो, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को आउटपुट मिल रही है दैट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी है, फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग भी बोल देते हैं इसको। फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है और दिस इज आउटपुट है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द टाइप ऑफ अ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट वन हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। दिस इज वन हाफ, पॉजिटिव इसको ये बदलेगा, ठीक है। इसको ये देखो, पॉजिटिव को आउटपुट में देगा, पॉजिटिव को आउटपुट में देगा। जिसका ये हाफ है इसकी कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, इधर से सिर्फ ये जीरो सप्लाई मिलेगी, ये जीरो शो करके आएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। देन फिर बात आती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट क्या होगा। तो हम लोग सर्किट बनाते हैं अभी, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट आता है वो सर्किट आप लोग देख लो। सबसे पहले जो इनपुट दी जाती है उसके लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग आएगी, ये है प्राइमरी बाइंडिंग और ये आपको पता है सेकेंडरी बाइंडिंग। जो इनपुट की सप्लाई दी जाती है वो इस पॉइंट पे दी जाती है, ये इनपुट है, इनपुट का सर्किट। इधर से आपको एसी की सप्लाई, आप लोग जो आपको एसी डीसी में बदलनी होगी वो एसी की सप्लाई आप लोग इस पॉइंट से देंगे, ठीक है। ये है इनपुट। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, सिंगल डायोड का यूज किया जाता है, एक डायोड। तो आप लोग इस पॉइंट पर एक डायोड लगा लोगे इस तरह से, ये, और इस पॉइंट पर आप लोग ले लोगे आउटपुट, ठीक है। ये आपको मिलेगी लोड, और इस पॉइंट पर RL लोड है, इस पॉइंट पर मिलेगी आउटपुट, आउटपुट मिल जाएगी। और जो आउटपुट मिलेगी, अभी हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा, आप लोगों को पता है आउटपुट आप लोगों को डीसी मिलेगी, पर वो भी प्योर नहीं मिलेगा, इस तरह का डीसी, राइट, फ्लक्चुएटिंग डीसी होता क्या है। इसके लिए आप लोग ये जो वेव की फॉर्म में डायग्राम है उसको देखना। सपोज करो ये हम लोगों की इनपुट है, इनपुट, ठीक है, इनपुट दी बनेगा, जो ये इनपुट है उसके लिए मैं साइकिल बना रहा हूं, ये इनपुट का साइकिल आ रहा है, ठीक है। और इसी से बिल्कुल इस तरह से लाइन ली पैरेलल, नेक्स्ट इसके भी पैरेलल एक और लाइन लेंगे, ठीक है, और थर्ड के भी पैरेलल एक और लाइन लेंगे, ठीक है। और ये आ गया हम लोग इधर आउटपुट बनाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे कि किस तरह से इनपुट है, किस तरह से आउटपुट। तो जब इनपुट का फर्स्ट हाफ जाएगा इस इनपुट से, इधर से, जब अल्टरनेटिंग करंट का, ये जो इनपुट है ये है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपकी इनपुट है। इधर से जैसे ही एसी इनपुट का फर्स्ट हाफ जाएगा, फर्स्ट हाफ मींस ये पॉजिटिव साइकिल जाएगा, जैसे इधर से पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जब करंट की सप्लाई चलेगी, इधर से करंट की सप्लाई चलेगी, तो आप लोगों को पता है कि ये जो सोलेनोइड की तरह एक्ट करेगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी।
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग बनती है, और चेंजिंग क्यों बन रही है, क्योंकि आप लोगों का जब फर्स्ट हाफ जा रहा है ना, अंडरस्टैंड करने के देखना, इधर से ये अलग चीज जा रही है, तो सबसे पहले थोड़ी वैल्यू है, फिर बढ़ रही है वैल्यू, ये बढ़ती 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 पीक वैल्यू जा रही है, फिर देखो कम होते 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 और कम होते होते जीरो हो रहा है। मतलब ये जो साइकिल है वो किस तरह से चलता है, जीरो से स्टार्ट होता है, फिर पीक वैल्यू लेता है, फिर पीक के बाद डिक्रीज होता है। मतलब करंट, अल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग करंट है। अगर करंट ही चेंजिंग है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंजिंग बनेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग बनेगी तो इस पॉइंट पर म्यूचुअल इंडक्शन होगी, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी, जो तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग है। सपोज करो, इधर क्या सपोज करने वाली बात होती है, सपोज करो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ द अपर हाफ बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर बिकम नेगेटिव। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से अजम्पशन की, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर प्रोड्यूस होगी तो ऊपर वाला सपोज करें पॉजिटिव बन गया, नीचे वाला नेगेटिव बन गया। अज्यूम इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला नेगेटिव बना, नीचे वाला पॉजिटिव बना, ये हम लोगों की चॉइस होती है। पर हमने अभी अज्यूम किया हुआ है कि जब पॉजिटिव हाफ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर चेंज हुई प्राइमरी पर, और सेकेंडरी पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई उसका जो अपर हाफ है वो पॉजिटिव है और लोअर जो है वो नेगेटिव है, पोलैरिटी उसकी। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये जो ट्रायंगल है ये पी टाइप है, एंड दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइजिंग, एंड इफ दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइजिंग दिस डायोड विल कंडक्ट। तो ये डायोड कंडक्ट करेगा एंड वी विल गेट आउटपुट। तो हुआ क्या, जैसे इधर से पॉजिटिव गया आउटपुट आपको पॉजिटिव मिली। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो ये इनपुट बताई, तो ठीक है, जब ये जाएगा तो आउटपुट आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, समझ आई थी ना बात? ये आउटपुट क्यों शो कर रहे हैं, तो ये आपको आउटपुट मिली। फिर क्या होता है, जब आप लोगों का नेगेटिव साइकिल चला, इधर से नेगेटिव साइकिल चला नेक्स्ट पे, तो नेगेटिव साइकिल उसी तरह से चलता है। नेगेटिव भी क्या चलता है, पहले थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, फिर और बढ़ी, फिर उसकी पीक वैल्यू फिर डिक्रीज होते होते ये जीरो पे आता है। ऐसे चलता है नेगेटिव साइकिल। तो सेम वे से जब नेगेटिव साइकिल चलना स्टार्ट हुआ तो फिर से प्राइमरी पर सेम फंक्शन हुआ कि करंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी कॉइल ने बनाई वो भी चेंजिंग बनी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ सेकेंडरी पर। अगर ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ द अपर हाफ इज पॉजिटिव, देन ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ द अपर हाफ विल बी नेगेटिव। अगर ऐसा किया, अगर हमने अजम्पशन की थी कि पॉजिटिव के टाइम ऊपर वाला पॉजिटिव बना, तो दूसरी बार उल्टा काम होगा, नेगेटिव बनेगा ये। अगर ये नेगेटिव बनता है, अपर हाफ पर नेगेटिव पोलैरिटी आती है, लोअर पर पॉजिटिव, तो दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पी टाइप and this positive is connected with n type, so diode is in reverse biasing and diode will not conduct। अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट पर आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग कुछ ना मिलने का मतलब है ये जीरो। ठीक है, लग रहा है ना पता? देन फिर इससे नेक्स्ट जो आपका आता है, फिर से ये साइकिल इस तरह से चलेगा और इंक्रीज करेगा। ये जो थर्ड साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, इधर भी देखना होगा, तो ये तो थर्ड साइकिल पर फिर से जो फर्स्ट पे वर्किंग हुई वही होगी। क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ अपनी पीक वैल्यू पे जाएगा और पीक से जीरो पे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर फिर से चेंज करेंगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है फ्लक्स का चेंज करना सेकेंडरी कॉइल के साथ, और अगर फ्लक्स चेंज करता है तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ पैदा होती है। इधर ईएमएफ पैदा होगी, अगर पॉजिटिव है तो अपर हाफ विल बी पॉजिटिव, लोअर विल बी अगेन नेगेटिव, और अगर ऐसा होता है देन डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड वी विल गेट आउटपुट। ओके, सो इस पॉइंट पर आप लोगों को फिर से आउटपुट मिलेगी पॉजिटिव। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट होता है। इधर सिर्फ मैंने देखो एक साइकिल बनाया, दूसरा आता 1.5 साइकिल आई, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसी वेव चलती रहेंगी। तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव के टाइम आपको आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव के टाइम आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इधर बात ये आती है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, देखो इसकी वर्किंग तुम लोगों ने जो मैंने बोला ये लिखना है।
ठीक है, और बुक्स जो भी कर रहे हो उधर से वर्किंग रीड करना, ये सब मिलेगा। अंडरस्टैंड लग गया ना, बताओ। अब इस पर मेन बात क्या आती है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो फुल वेव रेक्टिफायर से कम होती है, क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड करती है आउटपुट के ऊपर, और इसकी जो आउटपुट है, लॉस देखना, इसकी जो आउटपुट है, पहली बात तो ये आती है कि कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो आउटपुट लॉस इसका क्या, आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। दिस इज डिसएडवांटेज, इसमें आ जाएगा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसकी पहली आ गई कि आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूस। बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम इस रेक्टिफायर की हेल्प से कुछ आउटपुट पे लगाते हो, कोई बल्ब लगाना है मान लो, तो वो बल्ब क्या होगा, पहले उसको सप्लाई आएगी, वो जलेगा डीसी पे, फिर वो बंद हो जाना, फिर वो जलेगा, बंद हो जाना, जलेगा, बंद हो जाना, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक लॉस है कि आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूस। अगर आउटपुट कंटिन्यूस नहीं है तो जिसका मतलब ये होगा कि एफिशिएंसी इसकी लो है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। सेकंड बात इस पे ये आती है कि लॉस है एनर्जी का, एनर्जी लॉस हाई है ना, ये हाई एनर्जी लॉस कर सकते हैं, हाई एनर्जी लॉस करना, ठीक है। हाई एनर्जी लॉस, क्यों एनर्जी लॉस है, क्योंकि ये साइकिल किधर गया, अब नेगेटिव साइकिल का तो कोई यूज ही नहीं हो पाया, ये नेगेटिव साइकिल तो टोटली वेस्टेज चला गया, इसलिए बोला जा रहा है कि इस पर क्या है, एनर्जी का लॉस भी होता है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर है सबको। देन फिर आप लोगों का आता है नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर, मिटा दूं इसको, क्लियर है सर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर इज अ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनटू डीसी। बोथ हाफ्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ जो हाफ्स है उसको डीसी में बदल देगा। एक छोटा सा आपको रफ साइड डायग्राम इस तरह का बना देना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से अगर एसी की सप्लाई देते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके, किसको देते हो, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर फुल वेव रेक्टिफायर रख दें और एसी की सप्लाई दे रहे ऐसे, तो आउटपुट पर आप लोगों को इस तरह का डीसी मिलता है। क्या हो रहा है, बोथ हाफ्स, पॉजिटिव के लिए तो आउटपुट मिलती है, नेगेटिव के लिए भी आप लोगों को आउटपुट मिल जाती है। तो ये इसका बेनिफिट आ गया, क्योंकि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उस पर ये नेगेटिव हाफ वेस्ट चला जाता था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर पर क्या होता है, ये नेगेटिव जो है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर मिल जाता है। लेकिन आप लोग याद रखना, जो आप लोगों को आउटपुट मिल रही है ये प्योर डीसी नहीं है, दिस इज अगेन फ्लक्चुएटिंग डीसी। याद रखना, प्योर डीसी आपकी इसको बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर प्योर डीसी का आपको याद हो तो पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड उसका फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन इधर पोलैरिटी तो चलो ठीक है, चेंज नहीं हो रही है, पॉजिटिव है, लेकिन इधर मैग्नीट्यूड जरूर चेंज हो रहा है। करंट मैक्सिमम जा रहा है, फिर जीरो, फिर से मैक्सिमम जीरो, तो इस करके ये फ्लक्चुएटिंग डीसी, ठीक है। अगर आप लोगों को इन फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलना हो तो फिल्टर्स का यूज किया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इधर आप लोग ये देख रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर इज अ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स बोथ हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी। और इसका ऐसा क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव भी हम लोगों को पॉजिटिव में मिल जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो इसका सर्किट है, तो इसकी वर्किंग है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, उस पर दो डायोड का यूज करते हैं। एक डायोड नहीं किया जाता यूज, दो डायोड यूज किए जाते हैं। किस तरह से यूज होते हैं देखना आप लोग, बाकी तो उसका सेम ही रहेगा। इधर आप लोगों का एक डायोड आ जाएगा D1, और सेम वे से इधर एक और डायोड आप लोग यूज कर लेना इस तरह से, और वो डायोड है D2, ठीक है। एक बड़ी काम की बात आती है, ये सेंट्रल टैप्ड होता है। सेंट्रल टैप्ड का मतलब होता है इसकी जो आउटपुट ली जाती है वो सेंटर से लेनी है, ठीक है। इसकी जो आउटपुट लेनी है वो सेंट्रल से लेनी है। दिस इज आर नोड है, इस पॉइंट से आपको आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट किस तरह की मिलेगी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी भी।
आउटपुट आप लोगों को मिलेगी कंटिन्यूस फ्लक्चुएटिंग डीसी की फॉर्म। ठीक है, दिस इज डीसी। और इसकी वर्किंग जो है, वर्किंग मेन तो वर्किंग आती है, तो वर्किंग क्या होगी, फिर से वही बात आनी है, ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी साइकिल। क्या होगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ एसी साइकिल के, जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जाएगा एसी साइकिल का, तो इधर फिर से क्या होने वाला है, इधर फिर से आपकी राइट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इधर, वो चेंजिंग बनेगी। ठीक है, रीजन उसके पीछे क्योंकि ये चेंज कर रहा है, और आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो सोलेनोइड है, जो रिंग सा बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस पॉइंट पर सेकेंडरी पर ईएमएफ पैदा होगी। ठीक है, सेकेंडरी पर ईएमएफ पैदा होगी, और जो ईएमएफ पैदा होगी, अज्यूम करेंगे हम लोग, सपोज करें ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ द अपर हाफ इज पॉजिटिव एंड लोअर हाफ इज नेगेटिव। अगर ऐसा होता है, वही बातें हैं सारी, ठीक है, वही बातें हाफ की तरह, इस पॉइंट से आगे फिर चीजें बदलेंगी। अगर ऐसा होता है तो ये पॉजिटिव, देखो इधर पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो डायोड D1 जो है दैट इज फॉरवर्ड वाइज, लेकिन D2 के साथ नेगेटिव पी टाइप जो है, डायोड का जो पी टाइप सेमी कंडक्टर, उससे नेगेटिव पोलैरिटी है, जिस करके D2 जो है वो रिवर्स वाइजिंग है। ये मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, इधर इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ चला है ना, पॉजिटिव हाफ जो चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, D1 फॉरवर्ड वाइज आ रहा है, फॉरवर्ड वाइज, और जो D2 है दैट विल बी रिवर्स वाइज्ड होगा। अगर ये फॉरवर्ड वाइज है सो इट विल कंडक्ट। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में बातें लिख रहा हूं, एग्जाम में आप लोग बुक पढ़ लेना, पहले यही मत लिख देना ऐसे विल कंडक्ट शॉर्ट में। ठीक है, मिलेंगे मार्क्स पर कम मिल जाने, और तो ये कंडक्ट करेगा और ये विल नॉट कंडक्ट, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स वाइजिंग विल नॉट कंडक्ट। तो इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव काम करेगा, तो आप लोग देखें इधर से ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इधर आपको आउटपुट मिलेगी, किसकी वजह से मिल रही है, D1 की वजह से मिल रही है, तो मैं D1 कर देता हूं। फिर जब नेगेटिव साइकिल आएगा आपका, जब सेकंड हाफ आएगा इसका नेगेटिव साइकिल, तो फिर से वर्किंग प्रोसेस सेम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी पर पैदा होगी, और दिस टाइम द अपर हाफ विल बी नेगेटिव एंड लोअर विल बी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो डायोड D2 जो है वो आप लोगों का फॉरवर्ड वाइज बन गया है, और D1 जो है वो रिवर्स वाइजिंग है। अगर D2 फॉरवर्ड वाइज है सो इट विल कंडक्ट एंड D1 विल नॉट कंडक्ट, सो आउटपुट वी विल गेट द आउटपुट ड्यू टू दिस D2। ठीक है, D2 की वजह से इधर से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इधर से आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगी, इसकी वजह से ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा ना। समझ पा रहे हो बात मेरी? तो आप लोगों को आउटपुट मिलेगी नेगेटिव साइकिल के लिए भी, और आउटपुट मिलेगी आप लोगों को इधर D2 की वजह से। ठीक है, देन फिर से पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ फिर से सेम स्टोरी रिपीट होगी, पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव बन जाएगी, इसकी बनने वाली है नेगेटिव। D1 विल बी फॉरवर्ड वाइज, D2 विल बी रिवर्स वाइज, सो वी विल गेट आउटपुट ड्यू टू D1। तो D1 की वजह से हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज किए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, D1 और D2। किसी टाइम पॉजिटिव हाफ के टाइम D1 काम करेगा, नेगेटिव हाफ के टाइम D2 काम करेगा, और इस तरह से काम जो है वो चलता है। जो आउटपुट मिल रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, प्योर डीसी नहीं मिलेगी। इसकी एडवांटेज है ज्यादा, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एडवांटेज ज्यादा इसलिए है इसकी क्योंकि आप लोगों का ये जो नेगेटिव साइकिल है वो बेस्ड नहीं हुआ है। ठीक है, नेगेटिव के लिए आप लोगों को आउटपुट में मिल रहा है। फिर बात आती है कि किस तरह से इस फ्लक्चुएटिंग जो डीसी मिली उसको कैसे आप लोग प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिल्टर यूज करेंगे, लेकिन पहले तुम लोग ये सारा कुछ बना लो। ठीक है, देख लो। देन जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का वो आता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट
पहली बात आती है कि क्यों यूज होता है। तो फिल्टर जैसे हम लोगों ने जैसे पानी का फिल्टर सुना होगा, तो फिल्टर का काम क्या होता है? इम्प्योरिटी को रोकना, इम्प्योरिटीज को रोकना। इधर क्या है, इधर आप लोगों को जो रेक्टिफायर हम लोगों ने पढ़ा, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें क्या था, जो आउटपुट मिल रही थी दैट वाज फ्लक्चुएटिंग डीसी थी, उसको प्योर बदलना था। तो इम्प्योरिटीज क्या होगी, जो उसमें एसी के कंपोनेंट्स थे। फ्लक्चुएटिंग डीसी का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स एसी के हैं, क्योंकि जो अपर हाफ है वो देखो एसी की तरह ही आ रहा था, जो पॉजिटिव आउटपुट मिल रही थी। तो हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं ताकि जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है उसको प्योर डीसी में बदला जा सके। ठीक है, तो फिल्टर आर यूज्ड टू कन्वर्ट फ्लक्चुएटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। काम क्या करना होता है फिल्टर ने? स्टॉप करना होता है आप लोगों के जो इम्प्योरिटीज हैं, और इम्प्योरिटीज क्या आ गई, एसी के जो कंपोनेंट्स हैं आउटपुट फ्लक्चुएटिंग डीसी। फिल्टर्स तीन तरह के हैं। फर्स्ट है सी टाइप फिल्टर, एल टाइप एंड पाई टाइप फिल्टर्स। ये जो सी टाइप है, सी फॉर कैपेसिटर याद रखना, ये इस तरह का होता है। जो आउटपुट है ना, जो आउटपुट लग रही है, ठीक है, जो सर्किट का जो आउटपुट लग रही है उसके बिल्कुल पैरेलल में आप लोगों को कैपेसिटर लगाना होता है। बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डीप लेवल पे काम नहीं है फिल्टर्स का। ठीक है, तो आप लोग ये देख लो, सर्किट माइंड पे रखना, इस तरह से लगाते हैं। तो होता क्या है, जो फ्लक्चुएटिंग डीसी हम लोगों को मिलना था इधर से, इधर इस सर्किट को क्या इनपुट देंगे, जो फ्लक्चुएटिंग डीसी था ना, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी था, इस तरह से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दैट वाज फ्लक्चुएटिंग जो डीसी था, वो आप लोगों को इधर जो आउटपुट मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी, दैट इज प्योर डीसी मिल जाएगा। जब उस रेक्टिफायर के आगे इतना सा सर्किट और लगा देंगे, मतलब एक कैपेसिटर लगा देंगे नोड के बिल्कुल पैरेलल, जो आउटपुट मिल रही थी ना उधर, उसके आगे ये सर्किट लगाना है। ठीक है, इधर आप लोगों को इधर से कनेक्ट करना होगा। क्लियर है? देन फिर आप लोगों को आ गया इंडक्टर, दैट इज एल फिल्टर। उसमें क्या करते हैं, इंडक्टर लगाया होता है, आप लोग देखना, ये सीरीज में कनेक्ट करना है आउटपुट के साथ, ये सर्किट्स माइंड पे रखना। और इधर भी क्या करेंगे आप लोग, इनपुट पर फिर से इधर सेम इनपुट पर इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग जो इनपुट दी जाएगी, अगेन फ्लक्चुएटिंग राइट डीसी दिया जाएगा, और आप लोगों को मिल जाएगा एसी, सॉरी प्योर डीसी मिल जाएगा, एसी प्योर डीसी मिल जाएगा, डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट मिलेगा। सेम वे से इधर भी आप लोग फ्लक्चुएटिंग देंगे। ये थोड़ा एडवांस टाइप आ गया पाई, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज किया गया है, और इस तरह से ही फिर से इनपुट दी जाएगी। इनपुट आप लोगों को, ये जो इसकी इनपुट है ये रेक्टिफायर से मिल रही है फ्लक्चुएटिंग डीसी, और फुल वेव रेक्टिफायर से ये आउटपुट मिल रही है, और इधर आप लोगों को फिर से इनपुट पर प्योर डीसी मिलने वाला है ना, ये आउटपुट पर, सॉरी आउटपुट पर प्योर डीसी, आउटपुट पर प्योर डीसी। अब एक छोटी सी वर्किंग आप लोग देख लो, थोड़ा सा फॉर्मूले। आप लोगों को ये पता है कि एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा होता है, ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा होता है। इसका ओमेगा की अगर बात करें, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये एक्सएल, ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट्स में, जिस पर ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। अगर मैं एसी की बात करूं और अगर मैं डीसी की बात करूं, तो डीसी पर फ्रीक्वेंसी 0 होती, पता नहीं आप लोगों को कि डीसी की फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, साइकिल नहीं बनता, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एक्सएल क्या है, रुकावट है। बेसिक कंसेप्ट पिछली यूनिट से आ रहे हैं, ये क्या है, रुकावट है। किसके लिए, डीसी के लिए। तो डीसी के लिए कोई रुकावट नहीं देता है, कौन, इंडक्टर। इंडक्टर डीसी के लिए कोई रुकावट नहीं देता है, लेकिन एसी के लिए फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसलिए ये कोई वैल्यू आती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो बोलने का मतलब शॉर्ट में ये है कि एसी को रुकावट मिलती है, डीसी को 0 रुकावट मिलती है इंडक्टर से। तो इधर क्या होता है, जैसे इनपुट की सप्लाई दी जाती है तो डीसी को 0 रुकावट मिल रही है, जिसका मतलब कि डीसी जो है, प्योर डीसी जो है वो निकल जाता है आगे, एसी रुक जाता है, क्योंकि एसी को रुकावट देता है ये। तो एसी जो है इस सर्किट से आगे नहीं बढ़ पाता है, डीसी निकल जाता है।
समझा नहीं बात? तो इंडक्टर कैसे यूज किया जा रहा है, तो आप लोग आगे लिख सकते हो कि व्हेन वी विल यूज इंडक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज 0, सो डीसी विल इजीली पास व्हाइल एसी विल नॉट। तो ये है। लेकिन जब आप लोग कैपेसिटिव ये कर रहे हो, सी फिल्टर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए XC लिया जाता है। XC की वैल्यू 1/C ओमेगा होती है और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होगी, C × 2 पाई न्यू, C × 2 पाई न्यू होगी। और आपको पता है DC की अगर बात करें तो XC की वैल्यू जो है इन्फिनिटी चली जाती है। मतलब कैपेसिटर के केस में इंडक्टर जो DC कंपोनेंट्स है वो इससे आगे नहीं जा पाएंगे, कैपेसिटर उनको रोक देगा। तो छन्नी तो हो रही है, छन्नी समझ पाते हैं ना, फिल्टर हो रही है चीजें, क्योंकि एक तरफ DC निकल जाएगा और AC एक तरफ रह जाएगा, तो वो फिल्टर हो जा रहा है। और इधर आप लोगों को ये पता है कि न्यू की वैल्यू AC के लिए XC की वैल्यू वेरी स्मॉल आती है, वेरी स्मॉल। पता नहीं बातें, ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले सब कुछ। अगर वेरी स्मॉल आती है तो AC जो है वो इजीली पास कर पाती है। क्लियर नहीं बातें? तो ये है आप लोगों के फिल्टर्स। और इम्पोर्टेंट टॉपिक था रेक्टिफायर, जो एग्जाम में बड़ा ज्यादा पूछा था, बड़ा ही ज्यादा। तो इसको यस, फिल्टर्स भी कई बार पूछ जाते हैं, बिल्कुल सीबीएसई में तो पूछ ली जाती है बातें, एचपी में कम से कम पूछते हैं, लेकिन पढ़ लेना आप लोग। ये इधर से क्वेश्चनिंग अलग भी बनती है पीछे यूनिट्स में, अल्टरनेटिंग में। इधर से एक्सल कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या होती है या इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, अलग क्वेश्चन इधर से तो बड़ा आता है क्वेश्चन इस पॉइंट से। ठीक है, इसको जब प्रीवियस यूनिट्स है उस पे मैंने बताया हुआ है, जब वो डिस्कस होंगी तो और ज्यादा डीप से बता पाऊंगा, अभी तो इतने में ही चलना पड़ेगा। ठीक है।